नमस्कार। आज हम कविवर सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन की प्रसिद्ध कविता यह दीप अकेला स्नेह भरा का रसास्वादन करेंगे और कविता के प्रतिपद्य को समझने की कोशिश करेंगे। अज्ञे जी की मान्यता है कि कोई दीपक कितना भी प्रकाश से परिपूरित क्यों न हो, स्नेह से, तेल से, घी से कितना भी भरा हुआ क्यों न हो, लेकिन जब तक उसका जुड़ाव पंक्ति से नहीं होता है, वह पंक्ति में नहीं लगता है, तब तक दीपावली का एहसास नहीं करा सकता। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितने ही श्रेष्ठ गुणों से युक्त क्यों न हो, जब तक समाज से, समष्टि से उसका जुड़ाव नहीं होता है, तब तक उसकी उपादेयता गौण रहती है, कम रहती है। कवि कहते हैं, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह दीप अकेला है, यह स्नेह से परिपूरित है, और स्नेह से परिपूरित होने के कारण, उजाला देने के कारण इसमें किंचित गर्व है। यह गर्व इसकी पूर्णता का द्योतक नहीं है, अपूर्णता को दर्शाता है। कवि कहता है कि इस दीपक को भी अन्य दियों की पंक्ति में शामिल कर देना चाहिए, तभी इसमें सामूहिकता की शक्ति का संचार होगा, इसे अपनी पूर्णता का ज्ञान होगा, और समूह से न जुड़ने पर जो अपूर्णता होती है उसे ये महसूस करेगा। व्यक्ति की दशा भी बिल्कुल ऐसी ही है। व्यक्ति स्नेह, गर्व और अभिमान के होते हुए मजबूत नहीं बन पाता, जब तक कि वह समाज से नहीं जुड़ पाता। समाज से जुड़ने पर ही उसकी महत्ता और सार्थकता बढ़ती है। आगे कवि कहते हैं, यह जन है गाता गीत, जिन्हें फिर और कौन गाएगा। यह दीपक ऐसी जनता के समान है जो गीत गुनगुना रहा है, ऐसे गीत और कौन गा सकता है। यह दीपक, यह पनडुब्बा, ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह ऐसा पनडुब्बा है जो पानी में डुबकी लगाकर अनेक मोती लाता है, ऐसे मोती और भला कौन ला सकता है। यह समिधा ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा। ये उस समिधा की तरह है जो ऐसी आग सुलगाता है जिसे कोई और नहीं सुलगा सकता। यह अद्वितीय, यह मेरा। अज्ञे ने दीपक के प्रतीक के लिए जन, पनडुब्बा और समिधा का प्रतीक तो चुना ही है। आगे वो कहते हैं कि व्यक्ति का अद्वितीय गीत जनता का सामूहिक क्रांति गीत बनकर चरम पूर्णता को प्राप्त होता है। इसलिए यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीपक अद्वितीय के भाव से परिपूरित हो, यह मेरा और यह मैं, इस भाव का समर्पण कर दे। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। ये दीपक अकेला है, स्नेह से भरा हुआ है, इसको भी, ये गर्व से परिपूरित है, इसको भी पंक्ति से जोड़ दिया जाए। क्योंकि कवि कह रहा है कि पनडुब्बा एक मोती चुन कर लाता है, लेकिन जब तक वो एक मोती कई मोतियों के साथ नहीं मिलेगा, तब तक मोतियों की माला नहीं बनेगी। एक व्यक्ति अच्छा गा सकता है, लेकिन जब सामूहिक रूप से गाया जाएगा तो वह जन उद्घोष, क्रांति का स्वर बन जाएगा। इसी प्रकार समिधा की निरंतरता भी यज्ञ को पूर्ण बनाती है। इसलिए व्यक्ति अपनी अद्वितीयता तथा मैं, मेरा आदि अस्तित्व को छोड़कर समूह को समर्पित हो, तभी पूर्णता की सृष्टि करता है। जैसे एक दिया रोशनी तो देता है, किंतु दिवाली की सौंदर्य की पूर्णता नहीं कर पाता। आगे कवि कह रहा है, वह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय। यह दीपक उस मधु की तरह है, उस शहद की तरह है जो काल की मौना का, मौन भाव से काल ने युग युग तक जिसका संचय किया है। काल के कटोरे में युगों तक संचित होने वाला ये मधु है, शहद है। यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पय। कवि आगे कह रहा है, यह जीवन रूपी काम धेनु का वह गोरस है, दूध है जो अमृत प्रदान करता है। आगे, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय। यह उस अंकुर की तरह है जो धरती को फोड़कर सूर्य को निहार रहा है, सूर्य को निर्भय होकर तक रहा है। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत। आगे कवि कह रहा है कि यह प्रकृत है, स्वयं उत्पन्न है और स्वयं पैदा हुआ है,
और स्वयं उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्म अयुत, यह आत्मा उसी ब्रह्म का प्रतीक है। उसी तरह अपार है, इसको भी शक्ति को दे दो। अपार सामर्थ्यवान है, लेकिन इस ब्रह्म को भी पूर्णता प्राप्त करनी है तो शक्ति से जोड़ना चाहिए। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह दीप अकेला है, गर्व से भरा हुआ है, स्नेह से मदमाता है, इसको भी पंक्ति से जोड़ा जाए, समष्टि से जोड़ा जाए। आगे कवि कह रहा है, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कापा। यह वह विश्वास है जो आसानी से डिगने वाला नहीं है, जो अपनी तुच्छता में भी कांपता नहीं है, एकाकीपन में भी कांपता नहीं है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। यह ऐसी पीड़ा है जिसे और कोई नहीं नाप सकता, स्वयं वही नाप सकता है। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में वह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र। अब आगे कवि कह रहा है कि व्यक्ति अपनी पीड़ा की गहराई को भलीभांति जानता है, वह स्वयं उसे नापता भी है। किसी की निंदा, किसी का अपमान, अवज्ञा जैसे कड़वे अथवा जलाने वाले विशेषताएं इस दिए में नहीं है। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में, ऐसी स्थितियों में भी वह सदा द्रवित, वह सदा करुणा से भरा हुआ है, चिर जागरूक है, चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र, और बहुत पहले से प्रेम से भरा हुआ है, प्रेम से अनुरक्त है। उल्लंब बाहु यह चिर अखंड अपना पा, यह दिया दूसरों की ओर हमेशा हाथ उठाए हुए और अपनापन लिए हुए है। यह आगे कवि कह रहा है, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में। यह जिज्ञासु है, प्रबुद्ध है, बुद्धि से परिपूरित है, गर्व में मदमाता है और श्रद्धा में है। इसको भक्ति को दे दो, इसको भक्ति से जोड़ दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा, यह अकेला दीपक स्नेह से परिपूरित है गर्व भरा, प्रकाश देने का यह गर्व से युक्त भी है, मदमाता मतवाला है, इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि कह रहा है इस दीपक को पंक्ति से जोड़ देना चाहिए, पंक्ति को दे देना चाहिए। इस प्रकार इस कविता में कविवर अज्ञे जी हर व्यक्ति को यह संदेश दे रहे हैं कि जब तक सामूहिकता से नहीं जुड़ेंगे, जब तक समष्टि से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आपकी कोई उपयुक्तता नहीं है, आपकी कोई उपादेयता नहीं है। दीपक अकेला कितना ही प्रकाश दे, दीपक जब दीप को पंक्तियों में जुड़ता है तो जगमगाती दीपावली बन जाती है। कविवर ने ऐसे अन्य भी उदाहरण दिए, मोतियों का उदाहरण दिया, जन जन के गीतों का उदाहरण दिया, और इसके माध्यम से कवि हमें ये प्रेरणा देते हैं कि हम व्यष्टि के संकीर्ण दायरे में न रहे, हम समष्टि से जुड़े और समष्टि का बोध करें। प्रिय विद्यार्थियों, यह कविता कविवर अज्ञे की एक प्रसिद्ध कविता है। इस कविता को आप दोबारा पढ़ें, हृदयंगम करें और समझने की कोशिश करें। धन्यवाद, नमस्कार।